Hello everyone, welcome to the platform of JK Civil Services. I am Razia, your tutor for the reasoning part of JK SSB Supervisor syllabus. आज की वीडियो जो है हमारी एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है सिलेबस डिस्कशन की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम इस सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा आपको पढ़ाने का, और आपको अपने एंड पे क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि हमारा जो ये सिलेबस है ये हमें होलिस्टिकली कवर हो जाए और हम एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि जो हमारा ये सिलेबस का पार्ट है रीजनिंग का, ये सिर्फ 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो हमारा अप्रोच भी इसको मिनिमम टाइम में करने का होगा। हम क्या करेंगे, पर वीडियो मैं आपको 2 to 3 वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। उन 2 to 3 वीडियोस में आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अगर किसी टॉपिक का एक प्रॉपर कंसेप्ट है जिसको हम उस तरीके से कर सकते हैं, आपका बेस क्लियर करके आपको इजीली वो सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, वो प्रॉपरली मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगी। और उसके बाद एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। और इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इनको हम अपनी गाइडिंग लाइट बनाएंगे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमें हेल्प करेंगे ये समझने में कि कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो उससे क्या होगा ना कि हमें बेनिफिट होगा, हम समझ पाएंगे अच्छा हाँ एग्जाम की डिमांड ये है और हमें ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, जब हमारा कंसेप्ट कोई एक टॉपिक कंप्लीट होया करेगा तो मैं आपको ना होमवर्क प्रोवाइड किया करूँगी। उस होमवर्क में आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस शीट्स में 20 to 25 क्वेश्चंस और 30 में भी कभी कभी जब मुझे लगेगा कि हाँ इतना चाहिए आपको इसमें, तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगी और वो आपको अपने एंड पे करना होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए रीजनिंग एंड मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आई कंसिडर दैम एज स्किल बेस्ड, कि मतलब वो स्किल आप में तभी ही डेवलप होगा जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो वो प्रैक्टिस आपको सिर्फ 20-25 क्वेश्चंस करके ही नहीं आएगा। यू हैव टू बाय अ गुड बुक, जो भी बुक, एनी काइंड ऑफ बुक, नॉट गुड आई वुड से, जो भी बुक आप बाय करेंगे आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, राइट। देखिए 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं ना जिनको रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से आ रही होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूली ग्रेजुएट्स होते हैं और उनको बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती। ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं चलो हाँ 1 वीक में हम रीजनिंग कर लेंगे और हमारा हो जाएगा, तो ठीक है, लेट देम डू दैट वे। लेकिन जिनको रीजनिंग नहीं आती, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, वो क्या करेंगे, वो डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस से आपका क्या होगा ना, आपका वो स्किल डेवलप होगा। आपकी एक और फैक्टर होता है इसमें ना कि मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। मसल मेमोरी इन द सेंस क्या, मतलब मसल मेमोरी क्या करती है, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो एप्टीट्यूड डेवलप होता रहता है। आप फिर ज्यूरिंग एग्जाम क्या कर पाती हो, ऑलरेडी एक्वाइंटेड विद द एटमॉस्फेयर कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को प्रोसेस कर पाते हैं और जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको जितना भी मेरे एंड पे, देखो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ट्रस्ट बेस्ड होता है। यू हैव टू ट्रस्ट मी ओवर दिस। आप पूरे तरीके से ट्रस्ट करें। आई इंश्योर, आई मेक श्योर कि आपका अच्छे से हो जाए जितना भी मैं आपका करवाऊँ। बट ये तभी होगा जब आप अपने एंड पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो फिर 1 आवर का प्रैक्टिस हो, चाहे वो फिर हाफ एन आवर का प्रैक्टिस हो, जितना आप, इट विल बी केस बाय केस हो जाएगा ये ना, कि आप अपने तरीके से देखेंगे कि क्या सही है आपके लिए और क्या नहीं। तो लाइकवाइज आप करेंगे फिर। तो ये सब हमें करना है, आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। तो अभी हम सिलेबस डिस्कशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है ना, इट्स नंबर सीरीज, फिर है लेटर सीरीज, फिर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। थोड़े सिमिलर टॉपिक्स हैं। देखिए जो नंबर सीरीज़ है ना, हमें कोई सीरीज़ प्रोवाइड की होगी, आपने क्वेश्चंस में देखा भी होगा कि कोई सीरीज़ प्रोवाइड की गई होती है, जैसे मान लीजिए 25, फिर ऐसा कुछ 65, फिर 85 या फिर 105, फिर हमें नेक्स्ट नंबर क्या फॉलो करेगा वो बताना होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, हम इनका पैटर्न समझेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और प्रॉपर वे में आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है।
तो ये मैं आपको करवा लूँगी। फिर हमारा लाइकवाइज लेटर सीरीज़ होता है, जैसे कहीं पे BCD, EFG। ये बस एक एग्जाम्पल है, राइट। तो क्या फॉलो करेगा, ऐसी ऐसी कुछ सीरीज़ होती है, जस्ट एक एग्जाम्पल है सिंपल सी। तो मैं फिर आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी। तो ऐसा इसमें भी कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, लाइकवाइज इसमें भी होता है। जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है आपको बताया होता है कि लाइक ओके, बैड इज कोडेड एज 85, सैड इज कोडेड एज 95। चलिए बताइए कि हाउ विल बी बोथ कोडेड एज, राइट। तो ये भी, इसमें भी एक ट्रिक इन्वॉल्व होती है, एक कुछ नंबर्स का इन्वॉल्व होता है, वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। पूरा कंसेप्ट समझा के हम करेंगे। जब हम कंसेप्ट समझेंगे तभी हम माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक से नहीं करना है, अभी तो बिल्कुल ट्रिक्स से नहीं करना है। जिनको कुछ नहीं आती रीजनिंग, जिनको अभी बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती, वो ट्रिक्स का यूज़ अभी नहीं करेंगे। आई डोंट बिलीव इन यूजिंग ट्रिक्स। आपका कंसेप्ट सही है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो फिर हमारा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि ऐसा कोई पर्सन है जो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, एंड देन ही इज लाइक गोइंग नॉर्थ। फिर वो एक राइट टर्न ले रहा है एंड ही इज कवरिंग सम डिस्टेंस। फिर वो अगेन राइट टर्न ले रहा है एंड ही इज कवरिंग सम डिस्टेंस। तो आप बताइए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हमें बताइए कि वो किस डायरेक्शन पे लाई करता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सच थिंग्स एज वेल। हम प्रॉपरली आपको डायरेक्शंस का कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर वे में, सही तरीके से, ठीक है। तो हमारा फिर ब्लड रिलेशंस का कंसेप्ट है, आपने सुना है, जैसे देखा होगा क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई पर्सन ए बता रहा होता है कि हाँ जो वहाँ पे स्टैंडिंग पर्सन है, जो ये पर्सन है, ये मेरे अंकल की मदर की डॉटर है। फिर उसका हमें रिलेशनशिप बताना होगा इस पर्सन से क्या है। तो इसमें भी कुछ कंसेप्ट एक फैमिली ट्री लाइक इन्वॉल्व होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर तरीके से, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू वरी, ओके। तो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, इसमें थोड़ी सी ना मैथ्स इन्वॉल्व रहती है। रीजनिंग है बट थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से करवा लूँगी। फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी क्या होता है, इसमें भी हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये भी इजीली मैं आपको कंसेप्ट समझा के करूँगी। सब कुछ कंसेप्ट बेस्ड होगा, ऐसे बिल्कुल कंसेप्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जो एक हमारा दूसरा टॉपिक है दैट्स स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हमें कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ होता है या इन्फॉर्मेशन फर्स्ट से, तो हमें इसको क्या करना होता है, इसको पढ़ के एनालाइज करके ना कुछ कंक्लूजन देना होता है। जैसे हमें यहाँ पे कंक्लूजन प्रोवाइड होते हैं, ये कंक्लूजन फर्स्ट है, ये कंक्लूजन सेकंड है। आप बताइए कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, और नाइदर ऑफ देम, कोई भी सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी हम एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नथिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ट्रस्ट रखिए, मैं आपको सब कुछ कंसेप्ट पे करवाऊंगी, सब कुछ अच्छे से करवाऊंगी, एंड यू विल बी गुड टू गो, यू विल be able to solve everything, ठीक है। Till then keep practicing. I will see you in the next video. Thank you for today.